साथियों जय महाकाल। साथियों आज हस्तरेखा के माध्यम से जानते हैं कि शादी किस उम्र में होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। इसके साथ ही जीवन काल में कितने प्रेम संबंध होंगे। इन समस्त जानकारी के लिए वीडियो देखते रहिए अंत तक। आज हम आपको बताने जा रहे हैं। किसी भी जातक की हस्तरेखा देखने से पहले उनके पर्वतों को देख लेना चाहिए। इसके साथ ही हथेली का रंग अवश्य देखना चाहिए। साथियों अगर शादी की बात करें तो वैवाहिक जीवन का जो स्थान होता है, वैवाहिक सुखों के बारे में, हमारी वासनाओं के बारे में, हमारी भौतिक सुखों के बारे में, उसका प्रतीक शुक्र पर्वत को माना गया है। यह जो क्षेत्र होता है इसे भौतिक सुखों का प्रतीक माना गया है। यह हमारे वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना गया है। यह जब उभरा हुआ हो, साफ हो, सुंदर दिखाई दे रहा हो, इस तरह जिस तरह इसमें रेखाएं दिख रही, आड़ी रेखाएं, यह परेशानी देती हैं वैवाहिक जीवन में। कहीं ना कहीं यह मानसिक चिंताएं देती हैं या सुख में कमी करती हैं और कई बार बाधाएं उत्पन्न करती हैं वैवाहिक जीवन में। अगर इस तरह का पर्वत, इस तरह के जाल दिखाई दे रहे हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता है हमारे वैवाहिक जीवन के लिए, क्योंकि यह भौतिक सुखों का प्रतीक है और इसके साथ यह पत्नी का स्थान भी माना जाता है पुरुषों के हाथ में। अब बात करते हैं कि शादी कब होगी, किस उम्र में होगी, या कैसे पता करें। साथियों अगर शादी को जानना है किसी भी व्यक्ति के बारे में तो हमें सर्वप्रथम बुध पर्वत को देखना चाहिए। यह जो स्थान होता है इसे बुध का क्षेत्र कहते हैं। यह उंगली बुध की उंगली है, कनिष्ठा उंगली को बुध की उंगली कहते हैं, उस स्थान को बुध का पर्वत कहते हैं। साथियों यह जो स्थान होता है, साथियों इस स्थान से देखा जाता है संतान के बारे में तथा वैवाहिक जीवन के बारे में। जो यह हृदय रेखा होती है, यह जितनी स्पष्ट हो, लंबी हो, उतना अच्छा माना जाता है। हृदय रेखा और कनिष्ठा उंगली के इस क्षेत्र के बीच का जो स्थान होता है, यह हमारे वैवाहिक जीवन की उम्र के बारे में दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, साथियों कनिष्ठा उंगली से लेकर हृदय रेखा के बीच का जो क्षेत्र माना गया है, इसकी उम्र शास्त्रों में 50 वर्ष बतलाई गई है। यानी यह जो क्षेत्र होता है यह 50 वर्ष माना जाता है। यहाँ पर जब कभी इस तरह की मध्य में कोई रेखा दिखाई देती है, गहरी हो, साफ हो, लंबी हो, तो यह विवाह रेखा बताई जाती है। यानी अगर मध्य में, एकदम मध्य में कोई रेखा दिखाई देती है तो दर्शाते हैं कि जातक का विवाह 25 वर्ष के आसपास होगा, यानी 1 साल पहले या 1 साल बाद। अगर यह रेखा थोड़ी सी ऊपर बढ़ जाती है, अगर इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर दिखाई देती है तो यह दिखाती है 27 से 28 साल। अगर यह थोड़ा और क्रॉस कर जाती है, कनिष्ठा उंगली के करीब में पहुँच जाती है, तो यह 30 वर्ष के बाद विवाह को दर्शाती है। यानी 32 वर्ष 35 वर्ष विवाह होता है। इसके साथ ही अगर कोई रेखा इस तरह लंबी हो लेकिन वह इसके आसपास में इस तरह की छोटी रेखाएं दिखाई देती हैं, जब भी इस तरह की छोटी रेखाएं इस पर्वत पर दिखाई देती हैं तो यह दर्शाता है कि ये जातक के लगाव के बारे में दिखाता है। यानी किसी व्यक्ति से इनका लगाव होगा या प्रेम संबंध होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेम संबंध की भी उम्र इसी से देखी जाती है। यानी अगर किसी जातक के हाथ में यहाँ पर विवाह रेखा से पहले इस तरह की कोई रेखा दिखाई देती है तो यह दर्शाती है कि जातक का प्रेम संबंध होगा। यानी अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखते हैं, अगर यहाँ से कोई रेखा दिखाई देती है तो यह प्रेम संबंध के बारे में, यानी इस जातक का प्रेम संबंध 22 से 23 वर्ष के आसपास होगा। यानी इसकी उम्र बताई जा सकती है 22 से 24 वर्ष के बीच में इनके कोई ना कोई प्रेम संबंध अवश्य होगा, अगर इस तरह की रेखा दिखाई देती है। जब कभी भी विवाह रेखा इस तरह हृदय रेखा की तरफ झुक जाती है तो यह प्रेम के बारे में दर्शाती है। यानी जातक का गहरा प्रेम अवश्य होगा अगर इस तरह विवाह रेखा लंबी हो। यह दिखाता है कि गहरा प्रेम होगा, यानी वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर रहेगा, लगाव रहेगा और प्रेम संबंध वाला रहेगा। इसके साथ ही अगर यह हृदय रेखा, यानी ये जो रेखा है, यह हृदय रेखा सीधे गुरु पर्वत यानी इस स्थान पर आ जाते हैं, पहुँच जाती है, स्पष्ट सीधी इस स्थान पर आ जाए। अगर हृदय रेखा यहाँ तक आ जाती है और वैवाहिक जीवन की रेखा हृदय रेखा की तरफ झुकाव कर लेती है तो यह पूर्णतः दर्शाता है कि इसके प्रेम संबंध होना निश्चित है, यानी इसका प्रेम विवाह होना निश्चित है। इसके साथ ही अगर प्रेम विवाह की रेखाएं इस तरह स्पष्ट हो, दोनों योग मिल रहे हो, लेकिन यहाँ पर प्रेम या हृदय रेखा टूटी हो, यहाँ पर आड़ी रेखाएं इस तरह काट रही हों और वैवाहिक जीवन की रेखा को इस तरह रेखाएं काट रही हों, तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में यानी प्रेम विवाह में अवरोध उत्पन्न होगा, बाधाएं आएंगी और मुश्किलों से ही इनका प्रेम विवाह संपन्न होगा। कई बार प्रेम विवाह होते होते रह जाता है, रुकावटें आ जाती हैं या कोई बड़ी बाधा का सामना करना पड़ जाता है। यह रुकावटों के बारे में दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, साथियों वैवाहिक जीवन पर इस तरह की रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती। अगर वैवाहिक जीवन को कोई रेखा, यानी यह जो वैवाहिक जीवन की रेखा होती है, इस पर कभी भी कोई रेखा इस तरह काट रही हो, इस तरह, या वैवाहिक जीवन की रेखा दो मुखी हो जाए, इस तरह की दो मुखी हो जाए, या रेखा ऊपर नीचे दो तरफ हो जाए, तो यह विच्छेद को भी दिखा देता है। यानी इनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं होगा या कोई बड़ी बाधाएं आ जाएंगी या कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी, वैवाहिक जीवन में अच्छी संबंध नहीं रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और कैसी वीडियो चाहते हैं।